अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे इंज़मामुल हक ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है चीफ़ सेलेक्टर के रोल से। उन्होंने कहा है कि जी साथ ही टीवी प्रोग्राम में आके कहा है कि मैंने रिज़िग्नेशन इसलिए दिया है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठी है। और इंक्वायरी इसलिए बैठी है कि पता चला है कि जो प्लेयर एजेंट हैं एक तलहा रहमानी, मोहम्मद तलहा रहमानी, वो जो हैं वो हमारे टीम के 7 के 8 प्लेयर्स के एजेंट हैं। और वो साया कॉर्प उनकी कंपनी का नाम है। और वो और इंज़मामुल हक और क्या कहते हैं रिजवान, इंग्लैंड में एक कंपनी है याज़ो इंटरनेशनल, उसके तीनों इक्वल शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि दे हैव शेयर्स मोर देन 25% बट लेस देन 50%। और ये 3 पार्टनर हैं, तो आई गेस के दे हैव शेयर्स अराउंड 33% ईच। अच्छा, अब क्या कहते हैं इंज़मामुल हक ने ऑब्वियसली बड़ा कैटेगरी इस चीज़ को डिनाई किया है टीवी पे आके कि मैं साया कॉर्पोरेशन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि याज़ू जो है इंटरनेशनल जो इंग्लैंड में कंपनी है उसमें उनका बिल्कुल ताल्लुक़ है। क्योंकि आप ख़ुद भी अगर गूगल करेंगे याज़ू इंटरनेशनल YAZOO, मेरे ख्याल है YAZO UK, तो उसमें डायरेक्टर्स की डिटेल्स में 3 डायरेक्टर हैं, जिसमें से एक मोहम्मद रिजवान है, तलहा और तीसरे इंज़मामुल हक है। उनके ईयर ऑफ बर्थ भी लिखे हुए हैं। तो और इब्तिसारुल हक जो हैं कोई इसके सेक्रेटरी भी हैं। तो आई डोंट नो कि वो इंज़मामुल हक के भाई हैं या लिंक्ड हैं। वेल, ये जो सेक्रेटरी वो हैं और 3 ये लोग डायरेक्टर्स हैं। तो आई गेस कि वो तो पब्लिक नॉलेज है। तो आई डोंट नो इस चीज़ को वो क्यों क्या कहते हैं इंज़मामुल हक डिनाई कर रहे हैं। या बेसिकली जो एजेंट हैं तलहा, उनकी एजेंसी का नाम है साया कॉर्प, ठीक है। तो साया कॉर्प में तो पार्टनर नहीं है। वो कहते हैं वो मेरे भी वो एजेंट रहे हैं, प्लेयर एजेंट जो होते हैं, या फिर सेलिब्रिटी एजेंट, या आपके जो मैनेजर होते हैं ना, कमर्शियल मैनेजर। तो अच्छा, अब ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि वो बेशक साया कॉर्प में इंज़मामुल हक नहीं है, लेकिन उनके जो एजेंट हैं या फिर उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो प्लेयर एजेंट भी हैं और प्लेयर्स के, ठीक है। अब जो प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स का नाम है ना, जिस प्लेयर्स को साया कॉर्प मैनेज करती है, ठीक है, पाकिस्तान टीम में जो अभी हैं स्क्वाड में, या 18 के स्क्वाड में, उसमें एक है बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फिर फ़खर ज़मान है, उसके बाद मोहम्मद वसीम हैं, जो वसीम जूनियर, और फिर उसके अलावा और कौन है, उसके अलावा वो हैं ज़मान ख़ान हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है ये 5-6 तो बन जाते हैं एटलीस्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो प्लेयर्स को मैनेज कर रहा है अपने दूसरे बिज़नेस की तरफ से, और वो प्लेयर पाकिस्तान टीम में है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। इवन रिजवान का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। अब वो कंपनी जो है वो उसका क्या सर पैर है, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है कि इन्होंने एक कंपनी बनाई हो और फिर नहीं किया हो। वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 7 दिसंबर 2020, तो ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी कंपनी है, रिलेटिवली नई भी नहीं है। उसको उन्होंने क्लोज़ क्यों नहीं किया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन डायरेक्टर्स में इनके नाम हैं। अच्छा, अब क्या इसका इम्पैक्ट होता है? नेचुरली हो सकता है, क्योंकि देखिए बाबर भी इन्फ्लुएंशियल है, शाहीन भी इन्फ्लुएंशियल है, रिजवान भी इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो प्लेयर्स टीम में इन एंड आउट हो रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। फ़खर ज़मान जिस तरह है, तो फ़खर ज़मान भी उसी एजेंट के साथ है। तो आई थिंक कि लाशौरी तौर पर भी हो सकता है और शौरी तौर पे भी हो सकता है। तो मैं नहीं कह रहा कि देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ इंज़मामुल हक, लेकिन अगर तो उनकी बिज़नेस पार्टनर हैं वो भी टीम में, रिजवान अगर उनका बिज़नेस पार्टनर है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ये ओहदा लेना ही नहीं चाहिए था। और वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेना चाह रहा था। क्या कहते हैं, ज़का अशरफ साहब ने पर्सनल उस पर किया। तो भाई ये पर्सनल उस पर ना किया करें, प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल चीज़ तरह काम किया करें। आप को लेना ही नहीं चाहिए था ये। अगर आपकी कोई भी पाकिस्तान के लिए बेशक करें, लेकिन यही कोई खैरात ज़कात तो नहीं है, ये तो $1 मिलियन इंडस्ट्री है ना सही है। तो इसमें आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि यार मैं बस उन्होंने कहा तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें जो तलहा रहमानी कह रहे हैं, मेरे ख्याल मोहम्मद तलहा नाम है उनका, तो उनका क्या रोल है? और एजेंट कोई बुरी बात है? नहीं, तो मेरा ख्याल है कि एजेंट होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बल्कि उनसे मेरी तकरीबन अभी से 6 साल पहले 2017 में मेरी जो तलहा हैं, जो रिजवान के एजेंट थे उस टाइम, उनसे मेरी बात हुई थी गियर इंडोर्समेंट की वजह से। क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस है, तो मैं प्लेयर्स वगैरह को हम स्पॉन्सर करते हैं, तो काफ़ी सारे मतलब मुल्कों के प्लेयर्स के हमने स्पॉन्सर भी किया है और उनके एजेंट से भी डील किया। तो आई केम अक्रॉस हिम मेरे ख्याल 6 साढ़े 6 साल पहले।
तो वेरी प्रोफेशनल, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमारी इनके साथ कोई डील नहीं हुई, मतलब इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन ही केम अक्रॉस वेरी प्रोफेशनल, पोलाइट, और वो रिजवान के मेंटोर भी हैं और बाबर के भी मेंटोर हैं। तो आई थिंक कि उस सेंस में हम देखें तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा, अब कोई ये मतलब ये कोई वो बाहर भिजवाने वाले एजेंट नहीं है जिसको जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं। तो जब भी आप कोई एजेंट होते हैं या एजेंसी होती है जो प्लेयर्स को मैनेज करती है, तो उनको एनओसी मिलती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स ने अपना छोटा सा एक ना एग्ज़ाम टाइप का हुआ होता है, टेस्ट वगैरह आपने वो पास करना होता है टू बिकम अ एक्रेडिटेड एजेंट, राइट। तो वो एक्रेडिटेड एजेंट जो होता है वो मल्टीपल क्रिकेट बोर्ड्स अपना वो थोड़ा बहुत एक्रेडिटेशन देते हैं। तो तलहा जो हैं वो एक्रेडिटेड एजेंसी है उनकी, और एक्रेडिटेड एजेंट हैं, कोई मतलब वैसे नहीं कोई प्लेस को वो साइड पे करके और प्लेस पकड़े हुए उन्होंने, ठीक है। और कोई प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहे, वो तो उनका काम है ये, ठीक है। और फिर एजेंट्स इस तरह काम करते हैं कि एजेंट्स आपको इंडोर्समेंट्स लेके देते हैं, प्रोफेशनल, इंटरनेशनल। जिस तरह आपने देखा होगा कि मोहम्मद वसीम जो फास्ट बॉलर थे हमारे, वो हेड एंड शोल्डर के इश्तिहार में आ रहे थे, सही है। वो भी हेड एंड शोल्डर, पेप्सिको, ये सारे साया कॉर्प के क्लाइंट्स हैं, और जिनके थ्रू स्पॉन्सरशिप लेके दे रहे हैं बाबर को भी, इन सारों को भी, ठीक है। तो आई थिंक उसमें तो बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे अपने पाकिस्तानी निजात हैं, और वो फुल ब्राइट स्कॉलर भी हैं तलहा, मेरे ख्याल है अमेरिका से उन्होंने पढ़ा है। और जिस तरह मैंने बताया कि मेरी जो डीलिंग थी थोड़ी बहुत उनके साथ थी, वेरी प्रोफेशनल, और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम जनरली पाकिस्तान के प्लेयर्स या अफगानिस्तान के प्लेयर्स इसलिए नहीं चूज़ करते कि स्पॉन्सरशिप्स के लिए कि लीगल जो एरिया है ना वो बड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करता तो उनको पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एजेंट से, जिन एजेंट से बात करें थोड़ा सा हो। तो मुझे सबसे बेहतर यही लगे पाकिस्तान में जिससे भी मैंने डील किया है ना, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब लुकिंग फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली इंजमाम उल हक ने कहा जी कि मेरा साया कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं, वाकई नहीं है, लेकिन उनकी दूसरी जो कंपनी है याजो इंटरनेशनल, उससे तो है। तो आई गेस कि या तो वो अपना ये छोड़ दें या फिर वो डिक्लेयर कर दें पहले। पीसीबी को भी पता होना चाहिए था, ठीक है, कि मतलब इस तरह इनकी जो थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू शुएब जाट साहब के साथ था, उसमें मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ा अफसोस भी हुआ। अच्छा, ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, एक बात। दूसरी बात कि अब हम इस तरह करेंगे, कोई कंडीशन लगा लेंगे कि जी एक प्लेयर एक से ज़्यादा प्लेयर्स, एक एजेंट एक से ज़्यादा प्लेयर्स को मैनेज ना कर सके। मतलब ये इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि एजेंसीज़ जो है ना, जो मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनके पास का सैकड़ों प्लेयर्स होते हैं। इनके पास मेरे ख्याल है कि 2-3 दर्जन तो प्लेयर्स होंगे, ठीक है। अब उनको क्या पता कि यार किस बंदे का पाकिस्तान टीम में नाम आ जाए समझ रहे। तो ये लोग तो प्लेयर्स की क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एजेंट्स हैं, प्लेयर्स को उनकी वेलफेयर को देखते हैं। तो उनको किस तरह आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी आप सिर्फ एक प्लेयर। अब जो तलहा हैं वो बाबर को भी मैनेज करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी मैनेज करते हैं, और रिजवान को भी मैनेज करते हैं, और चौथे हमारे अपने फ़खर जमान हैं, फिर मोहम्मद वसीम है। तो अब आप क्या समझते हैं कि यार ये 5 में से एक को करेंगे मतलब बड़ी बेवकूफ़ाना बात की है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल इस तरह की जो अरेंजमेंट्स होती हैं हमारे प्लेयर्स की, जो बिजनेसेस हैं, उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि यार हमारे इस तरह। अब रिजवान का जो फॉर एग्जांपल जो एजेंट हैं, ठीक है, तलहा है, ठीक है। अब रिजवान के एजेंट है, दैट्स परफेक्टली फाइन, और उनके बाकी प्लेयर्स भी हैं। अब जहाँ पे रिजवान का जो बिज़नेस है ना उनके साथ, अगर रिजवान एक वो डायरेक्टर हैं एक और कंपनी के उनके साथ, यानी कि उनका, तो अब वो रिजवान को पीसीबी को डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। और फिर पीसीबी डिसाइड कर सकता है कि भाई यार ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता, और किस हद तक बनता है, क्योंकि रिजवान हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन टीम सिलेक्शन, राइट। तो और हिज एजेंट इज़ हिज को डायरेक्टर और पार्टनर इन अदर बिजनेस। तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि यार जो एजेंसीज़ हैं उनको एक एक प्लेयर करने दिया जाएगा, हमें क्या पता पाकिस्तान टीम में अब अगले साल कौन से प्लेयर सेलेक्ट कर दें ठीक है। तो ओवरऑल इसको अगर मैं कट डाउन करूँ शॉर्ट, तो इंजमाम उल हक, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो ऑनलाइन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इंजमाम उल हक बिल्कुल एक बिज़नेस में पार्टनर हैं रिजवान के और तलहा रहमानी के, जो साया कॉर्प एजेंसी चलाते हैं, प्लेयर एजेंसी भी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे बनता है। बाकी जहाँ तक एजेंसी की बात आई, मतलब जो एजेंट्स हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लूप होल है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि हमारे पास प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हर जगह प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की एसोसिएशन होती है, वो आपके प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि फिर फेयर गो मिलती है उनको,
ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आपने सुना हो लास्ट 1-2 साल पहले इसी तरह शेयर होता है ना रेवेन्यू का, उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड का और प्लेयर्स एसोसिएशन का थोड़ा सा झगड़ा मतलब ये कि काफ़ी डिबेट चली, प्लेयर्स ने साइन नहीं किए कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाद में जाके साइन किए जब एग्रीमेंट हुआ। तो बेसिकली जो रेवेन्यू होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, उसका एक सर्टन शेयर प्लेयर्स को जाना चाहिए, ठीक है, एक ये होता है। अभी हमारा मेरा ख्याल है कि 5% शायद जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लेस देन 10%। तो जो बड़ी प्रोफेशनल सेटअप्स हैं उधर 25 to 30% जाता है। तो उस सेंस में क्योंकि प्लेयर्स से ही पीसीबी है ना, आज बाबर आजम वगैरह इंसानों को निकाल दें तो पीसीबी की क्या वर्थ रह जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी वो लोग खेल रहे हैं ना, तो उनको थोड़े बेहतर पैसे मिलने चाहिए, स्पेशली अगर पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है। तो उस सेंस में ये जो प्लेयर एसोसिएशन होती है, ये इनके जो प्लेयर्स को बेस्ट डील लेके देती है क्रिकेट बोर्ड से। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, आपको पता है कि 35-40 में ज़्यादातर रिटायर हो जाते हैं और हर कोई 100 टेस्ट मैच नहीं खेलता। अब काफ़ी फॉर्मर ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बड़ी कस्मोपुर्सी की हालत में रहे हैं बाद में। तो जो प्लेयर्स एसोसिएशन है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वो फिर इस तरह के प्लेयर्स को लुक आफ्टर करती है। प्लेयर्स एसोसिएशन का एक और ये काम होता है कि आपकी जो प्लेयर्स की ट्रांजिशन आउट ऑफ क्रिकेट है ना, ठीक है, अब क्रिकेट आपने जितने भी अरसे खेलने और आपकी इंजरी हो गई या आप एज हो गई या आउट ऑफ फॉर्म लंबे अरसे के लिए हो गई, अब आपको क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट से बाहर निकलना है, तो प्लेयर्स एसोसिएशन आपको पाथवे बताता है कि यार अब आपने ट्रांजिशन आउट क्रिकेट से नॉर्मल लाइफ में किस तरह करना है, आप ये कोर्स कर लें, अब ये कर लें, आप ग्राउंड्समैन बन जाएँ, कोच बन जाएँ, कुछ भी बन जाए ना, समझ रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो ये जो काम है ना, ये पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा और दिस इज़ अ बिगेस्ट लूप होल इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो अगर प्लेयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में बन जाए तो इस तरह के इश्यूज़ ना आए और प्लेयर्स को थोड़ा बेहतर शेयर मिले, ठीक है। तो अब ये प्लेयर्स एसोसिएशन जब आ जाएगी ना, तो प्लेयर्स एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ प्लेयर्स डील करेगी क्रिकेट बोर्ड से, और फिर जो है वो ये सारे इश्यूज़ थोड़े कम हो जाएंगे। तो अभी पाकिस्तान ऑल्दो क्रिकेट में पैसा तो काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान प्रोफेशनली थोड़ा पीछे है। प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए। प्लेयर्स एसोसिएशन फ़ंड किस तरह होती है, न्यूजीलैंड में इस तरह है कि जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ का एक सर्टेन परसेंटेज प्लेयर्स एसोसिएशन को चला जाता है और प्लेयर्स एसोसिएशन की अपनी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वो अपने इवेंट्स कराते हैं, तो इस तरह वो पैसे जनरेट करते हैं। लेकिन वो सारा जो पैसा है या ज़्यादातर पैसा जो री इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेटर्स में उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में मेरे हिसाब से, और सबसे बड़ा लूप होल यही है मेरे ख्याल है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड तो आज आप हैं कल नहीं है, तो आज शाहीन शाह अफरीदी लंबा इंजर्ड हो जाए, कौन पूछेगा उसको, ठीक है। तो सिमिलरली प्लेयर्स एसोसिएशन अगर उधर होगी तो डेफिनेटली दे विल लुक आफ्टर देम एंड दे विल गिव देम अ पाथवे आउट, स्पेशली जो प्लेयर्स रिटायरमेंट के करीब हैं, खुदा न खासा कोई ज़्यादा बीमार है, किसी को कैंसर है, कुछ है फॉर्मर क्रिकेटर्स को, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, तो वो प्लेयर्स एसोसिएशन उनको लुक आफ्टर कर सकती है। तो चलें नाज़रीन, एपिसोड तो लंबी हो गई, इंशाल्लाह एपिसोड्स बनाते रहेंगे। मैंने कहा कि ये थोड़ा कवर कर लें सिलेक्शन वाला भी, और प्लेयर्स एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, तो मैंने कहा इसको आखिर में मैं ऐड कर दूँ। तो इंशाल्लाह एपिसोड बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।